नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने जन समस्याओं को सुन अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। शिकायतों पर हुई कार्रवाई का खुद लेंगे फीडबैक। कहा, कार्य लटकाने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। उद्यान विभाग में खेला जा रहा भ्रष्टाचार का बड़ा खेल। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने खोली पोल। नर्सरी के नाम पर घोटाला, सरकार को लगा रहे चूना। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर आदेश जारी। धामों में दर्शन के लिए सीमित संख्या से हटाई रोक। विधिवत रूप से कल खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। और यात्रा की तैयारियों पर विपक्ष ने उठाए सवाल। खराब मौसम और बर्फबारी के बीच यात्रा के सफल संचालन के दावे पर जताया संदेह। कहा, तीर्थयात्रियों को हो सकती है असुविधा। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में जन समस्याओं को सुना और इस मौके पर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो और साथ ही सीएम ने कहा कि वो खुद जन शिकायतों पर हुई कार्रवाई का फीडबैक लेंगे। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि जो अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अनावश्यक रूप से लोगों के कार्यों को अटकाया जा रहा है, उन पर यहां सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को जन समस्याएं सुनने के निर्देश दिए। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाली बीजेपी सरकार में आखिर ये हो क्या रहा है? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का दावा करने वाली सरकार की नाक के नीचे उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। विभाग के अधिकारी अपना खजाना भर रहे हैं और पूरा सिस्टम इनके आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। जीरो टॉलरेंस की नीति को पलीता लगा रहे अधिकारी। उद्यान विभाग में फल फूल रहा भ्रष्टाचार। अधिकारी लगा रहे सरकार को चूना। नर्सरी के नाम पर भर रहे अपना खजाना। इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। यदि आपको पेड़ पौधे या नर्सरी में रुचि होगी तो बखूबी आप समझ सकते हैं ये नर्सरी है या फिर इसके नाम पर चलने वाला भ्रष्टाचारियों का अड्डा। ये पुरोला का जरमोला उद्यान प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ का हाल क्या है ये तस्वीर बयां कर रही है। प्रशिक्षण केंद्र के नाम पर क्या सुविधा है वो भी आपके सामने है। यहाँ पेड़ पौधे लगाने के नाम पर, नर्सरी में सिंचाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। और ये आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल है, जिन्होंने पहले यहाँ का निरीक्षण किया और लोगों को उद्यान विभाग के द्वारा चलाए जा रहे केंद्र की हकीकत दिखाई। अब बीजेपी विधायक एसडीएम और जिला मुख्य कृषि अधिकारी के साथ फिर उद्यान प्रशिक्षण केंद्र पहुंचे और अधिकारियों के सामने ही उन्होंने उन टहनियों को उखाड़ा जिन्हें सिर्फ नाम मात्र बंजर जमीन पर काट कर लगाया गया था। इस दौरान भी केंद्र के जिम्मेदार लोग सफाई पेश करने की कोशिश में लगे रहे। साहब ये भी उखाड़ो। हाँ, उखाड़ेंगे ये नर्सरी पूरी उखाड़ो। लो जी, लो कवर करो। ये देखिए, ये इस तरीके नर्सरी में। अरे सुनो, दिखाओ कृषि मंत्री को, दिखाओ। ये देखो, ये चीज दिखाओ कृषि मंत्री को, सरकार को दिखाओ। जब हो गया बताओ। खाली पौधे लगाए, इन्होंने गाड़ रखे इस तरीके से। ये डंडे गाड़ रखे, रखो इनको यहाँ सब। ये देखो गाड़ रखे, ये तो टहने काट के गाड़े में उनके जड़े। ये सब गाड़ी हुई है। ये है नर्सरी। ये पेड़ से काटे हुए कहने, पेड़ से काटे हुए कहने। नहीं, इनका जो लगाओ लोगो लगाओ। ये 450 का डंडा है, 450 का डंडा। नर्सरी में लगी सूखी टहनियों के साथ साथ उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत कर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की भी पोल खुल रही है। जिन अधिकारियों ने एक एक पौधे के नाम पर न जाने कितने ही रुपए अंदर कर लिए, उनके भ्रष्टाचार की परतें अब खुल रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर विभाग में बैठे अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए, जो विकास के नाम पर सिर्फ ढकोसले करते हैं और धरातल पर काम कैसा है उसे बयां करने की जरूरत नहीं। बता दें कि हाल ही में बीजेपी के विधायक दुर्गेश्वर लाल पुरोला के जरमोला उद्यान प्रशिक्षण केंद्र पहुंचे थे और ग्राउंड जीरो से पूरे मामले को उठाने का उन्होंने काम किया। अब इस पूरे मामले में जांच बैठा दी गई है, लेकिन देखना होगा जो विभाग में मुंह छिपाए अधिकारी इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, आखिर उन पर गाज कब गिरती है और ये जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट।
और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां आपको बता दें चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर आदेश जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धामों में दर्शन के लिए सीमित संख्या हटाई गई है। इस पर रोक जो लगाई गई थी उसे हटा दिया गया है। एक दिन में अब कितने भी श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। धामों में दर्शन के लिए सीमित संख्या रखी गई थी और सीमित संख्या के आदेश को सरकार ने अब वापस ले लिया है, यानी कि कितनी भी संख्या में अब श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें इसे लेकर पहले निर्णय लिया गया था जहां पर सीमित संख्या श्रद्धालु की तय की गई थी, लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सरकार ने अपना ये फैसला वापस ले लिया है, यानी कि श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर कोई भी लिमिट यहां तय नहीं की गई है। वहीं चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जिस तरह चारधाम यात्रा की तैयारियों का वादा सरकार कर रही है उस हिसाब से लग रहा है कि यात्रा असुरक्षित है। उन्होंने कहा कि अभी चारधाम वाले रूट पर मौसम खराब है, लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही है। ऐसे में यात्रा को सुरक्षित रूप से करवाना बेहद चुनौतीपूर्ण है और मुश्किल नजर आ रहा है। और उम्मीद थी कि इस वर्ष की जो यात्रा है चारधाम यात्रा वो सुविधाओं से परिपूर्ण होंगी, लेकिन समीक्षा के उपरांत भी हाल जस के तस हैं। तैयारियों में काफी कमी दिखाई दे रही है। यात्रा असुरक्षित महसूस हो रही है और जिस तरह से सड़कों की बदहाल सड़कें हैं वो खतरे से खाली नहीं है। देश और दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बढ़ रही है। फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर आम जनजीवन, हर जगह लोग ड्रोन की मदद ले रहे हैं। इस बार चारधाम यात्रा में भी पहली बार ड्रोन की भूमिका अहम रहेगी। यात्रा के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट, मेडिकल फैसिलिटी के साथ रेस्क्यू और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कामों में भी पुलिस का साथ देगा, जिसके लिए पुलिस ने चारधाम यात्रा में कई ड्रोन स्टेशन भी तैयार किए हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में लगातार ड्रोन की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। चाहे उत्तरकाशी से देहरादून तक मेडिकल फैसिलिटी की बात हो या जोशीमठ में आई दरारों की मैपिंग के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात, हर जगह ड्रोन पुलिस प्रशासन के लिए मददगार साबित हुए हैं। और इस साल की चारधाम यात्रा में ये ड्रोन भी अहम भूमिका निभाने जा रही है। केदारनाथ यात्रा, जो कि सबसे कठिन यात्रा में से एक है, उसके मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में ड्रोन स्टेशन तैयार किए गए हैं, जिसका नियंत्रण एसडीआरएफ के पास रहेगा। पुलिस का जो मूल उद्देश्य है वो हमारा रहता है कि जब भी कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट हो करना, जैसे आप देख रहे हो देहरादून में हम लोग ड्रोन के माध्यम से ट्रैफिक मैनेजमेंट में काफी ड्रोन को इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में चारधाम पे भी रूट पे हम लोगों ने ड्रोन मैपिंग और पार्किंग की मैपिंग करनी शुरू कर दी है ड्रोन के माध्यम से, जिसको कि हम लोग समय समय बताते रहेंगे कि किस तरह से हमें वहां पे हम गाड़ियों को पार्क करा सकते हैं। केदारनाथ धाम में अक्सर हेलीकॉप्टर का बड़ा मूवमेंट रहता है, लेकिन ड्रोन की कास्टिंग हेलीकॉप्टर से काफी सस्ती पड़ती है, जिसके लिए ड्रोन का ज्यादा उपयोग किया जाएगा। लेकिन इलाके में ड्रोन और हेलीकॉप्टर आपस में क्रैश ना हो, इसके लिए पुलिस ने एक यूटीएम यानी कि अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है, जो एयर स्पेस की गतिविधियों पर नजर रखेगा। ड्रोन का इस्तेमाल रेस्क्यू और लॉजिस्टिक के काम में किया जाएगा, जिसके लिए उत्तराखंड पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। ड्रोन के माध्यम से जो रेस्क्यू एंड रिलीफ होता है, कभी भी आपने देखा होगा कहीं बस गिर गई, कहीं कुछ घटना हो गई या किसी के, जैसे अभी विगत में आईटीडीए ने डीआरसी के माध्यम से उत्तरकाशी ड्रोन मेडिसिन पहुंचाने का काम किया था देहरादून से, और वहां से स्काई एयर नाम की कंपनी जो है वो ब्लड सैंपल्स भी पहुंचा रही है यहाँ। तो इस तरह से इन एक्टिविटीज को और बढ़ावा देने के लिए पुलिस एक यूटीएम पे भी काम कर रही है कि अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से ड्रोन का हो, जिसमें कि हम जो भी ट्रैफिक अगर मूवमेंट कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कतें ना आए, उसको मैनेज करने के लिए, ड्रोन के ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। इसके अतिरिक्त रूटीन में जो हमारी एसडीआरएफ करती है रिलीफ रेस्क्यू, उसके लिए हम लोग एक बहुत बृहद स्तर पे पुलिस के लोगों को, पुलिस के वायरलेस के लोगों को ड्रोन के पायलट की ट्रेनिंग, ड्रोन के मेंटेनेंस की ट्रेनिंग, ड्रोन के यूटीएम की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहली बार चारधाम यात्रा के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे उम्मीद है कि ड्रोन मददगार साबित होगा। हालांकि ड्रोन से मदद लेने का काम आसान नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी तकनीक दोधारी तलवार की तरह होती है, जिसका इस्तेमाल अगर सही ढंग से नहीं हुआ तो उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं।
ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार यात्रा के दौरान ड्रोन कितना मददगार साबित होता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। किच्छा में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने गन्ना व पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा पर क्षेत्रवाद का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, गन्ना मंत्री पूरे प्रदेश की उपेक्षा कर मात्र सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए ही काम कर रहे हैं। गणेश उपाध्याय ने कहा कि किसानों के बकाया भुगतान की कोई सुध लेने वाला नहीं है। आज उत्तराखंड के किसानों का 465 करोड़ का भुगतान बकाया है। विगत वर्षों का 130 करोड़ का भुगतान नहीं हो पाया है। सौरभ बहुगुणा जो कि सितारगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, गन्ना मंत्री भी हैं, उन्होंने मात्र सितारगंज का 9 करोड़ 80 लाख का भुगतान किया है और फैक्ट्री से कोई मतलब नहीं। आप क्या उत्तराखंड के गन्ना मंत्री है, सितारगंज के मंत्री? इस प्रकार भेदभाव आखिर आपके दिल में क्यों है? हमारा स्पष्ट ये कहना है कि उत्तराखंड के किसानों को अगर वक्त में भुगतान नहीं मिला, किसान क्रेडिट कार्ड का जो 4% का जो लाभ मिलता है उससे वंचित हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार से 10% आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। धामी कैबिनेट में 14 मार्च को राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण वाले प्रस्ताव को पारित किया गया, जो अभी तक राज्यपाल ने अनुमोदित नहीं किया है, जिससे नाराज राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री धामी से अपील की है कि वो जल्द से जल्द क्षैतिज आरक्षण को लागू करें। अभी तक जो कुछ प्रगति हुई उनके सकारात्मक रुख की वजह से हुई। हम ये कह रहे हैं कि वो अपनी ही घोषणा पर वास्तविक अमल कब तक करवाएंगे, और इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम आप ये कहना चाहते हैं सरकार से कि अपनी ही घोषणा को अगले 10-15 दिन में अमली जामा पहना दे। अन्यथा क्या है कि आपने पूरे प्रांत भर में उम्मीदें जगा दी हैं। ये उम्मीद, ये आशा, ये उत्साह जिसमें लोगों ने जगह जगह आपका अभिनंदन भी किया है, वो आपके प्रति गुस्से का, रोष का कारण बनेगा। ये अच्छा नहीं होगा। नैनीताल जिले में अगले 3 दिन वीकेंड और ईद होने के चलते पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा होने जा रहा है। इसी वजह से नैनीताल पुलिस ने यातायात को लेकर सभी थाना चौकी में अतिरिक्त फोर्स तैनात करने का फैसला लिया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि वीकेंड और ईद के मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं, लिहाजा उनके द्वारा बाइकर्स को पहाड़ों में जाने के लिए रोक लगाई गई है। एसएसपी ने कहा कि पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से इस वीकेंड को सफल बनाने का प्रयास करेगा। जिस मात्रा में फोर्स लगनी है थाना क्षेत्र में, उस हिसाब से उनको फोर्स दी जा रही है। इसके अतिरिक्त जो नैनीताल में आपका जो 2 व्हीकल्स के साथ जो लोग जाते थे उनको पिछले साल की तरह प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के लोगों को छोड़ करके ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है। कैची धाम में हम लोगों ने पूर्व में जो पिछले सप्ताह प्लान लागू किया था वो बहुत सक्सेसफुल रहा था। इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा सुधार करते हुए जो रानीखेत को छोटी गाड़ियां जा रही हैं उनको एग्जाम किया है। रानीखेत की छोटी गाड़ियां उसी रूट से जाएंगी। मुझे विश्वास है कि जो प्लान हम लोगों ने पिछले सप्ताह लागू किया था वो आगे भी सक्सेसफुल रहेगा। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 400 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि दूसरी ओर प्रदेश में इन दिनों कोविड सैंपलिंग भी ज्यादा नहीं हो रही है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर प्रदेश में कोविड की सैंपलिंग बढ़ाई जाती है तो मामले और भी ज्यादा सामने आ सकते हैं। राज्य के 4 मेडिकल कॉलेजों में कोविड टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजे जा रहे हैं, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर सैंपलिंग बढ़ाई जाती है तो कोविड मामलों में और भी इजाफा देखने को मिल सकता है। देखिए, जिस तरीके से कोरोना के जो केसेस जो है बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से हमारे कोविड लैब से जो है रिपोर्ट्स कुछ दिनों से जो है पॉजिटिव्स बढ़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चारों मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, दून और श्रीनगर और अल्मोड़ा, हमारे चारों में कॉलेजों में जो हमारी लैब की जो क्षमता है और उसमें हर कॉलेज की क्षमता लगभग 3000 सैंपल की है और उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। और वर्तमान में इतने सैंपल नहीं आ रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ कहीं से भी जो है सैंपल आते हैं अगर, तो हमें जो है कोई दिक्कत नहीं होगी।
देहरादून में पिछले 3 दिन से जिला प्रशासन, नगर निगम और यातायात पुलिस द्वारा शहर को 5 जोन में बांटकर अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब अतिक्रमण को लेकर यातायात पुलिस भी सख्त हो गई है और यातायात पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फुटपाथ का अवैध कब्जा नहीं छोड़ा तो महंगे और लग्जरी होटल पर मुकदमा होगा। डीएम महोदय के नेतृत्व में अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है, तो इसी के तहत एक छोटा सा एक सब अभियान हम बोल सकते हैं, जिसमें होटल की मैपिंग हम लोग कर रहे हैं और जिन जिन होटलों के खिलाफ जिनके पास पार्किंग नहीं हो या एमडीडीए से प्लान अप्रूव ना करते हुए किसी अन्य बिल्डिंग को होटल में कन्वर्ट किया होगा, इनकी लिस्ट बनाई जाएगी और अलग अलग स्तर की कार्रवाई होगी। पुलिस एक्ट में चालान होंगे, एमडीडीए को रिपोर्ट प्रेषित किया जाएंगे और आवश्यकता अनुसार जहां जहां रोड या फुटपाथ ब्लॉक की जा रही है वहां एफआईआर की भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तेंदुए की दस्तक ने दहशत मचा दी है। शहर शहर मंडराती इस मौत से हर कोई सहमा हुआ है। लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर हैं, तो दूसरी ओर शिकारी जानवरों की दस्तक सड़क दुर्घटनाओं का सबब बन रही है। आखिर क्यों अनचाहे मेहमानों ने रिहायशी इलाकों में अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है, देखिए इस रिपोर्ट में। शहर शहर मंडरा रही मौत, रिहायशी इलाकों में वो दे रहा दस्तक, उसकी दहशत से घर में कैद लोग। जंगल की अपनी दुनिया है और जब भी जंगल के बड़े शिकारियों का नाम आता है तो टाइगर, लेपर्ड और गुलदार का नाम ऑटोमेटिक उसमें शामिल हो जाता है। ये तीनों बिग कैट फैमिली के ऐसे सदस्य हैं जिससे पूरा जंगल ही थर-थर कांपता है। इनका जंगलों में इतना रुतबा है कि इनकी आहट से ही किसी के भी दिल में खौफ पैदा हो जाए। बिग कैट फैमिली का सबसे ताकतवर सदस्य टाइगर को माना जाता है और टाइगर की राजशाही अपने क्षेत्र में किसी और शिकारी को बर्दाश्त नहीं करती और जहां टाइगर की दस्तक हो जाती है उस क्षेत्र को खौफ से अपना बना लेता है। टाइगर के खौफ की वजह से ही गुलदार अपने क्षेत्र को भी छोड़कर नए क्षेत्र की तलाश शुरू कर देता है और गुलदार की इसी तलाश की वजह से गुलदार ने रिहायशी इलाकों में अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है, क्योंकि जनपद उधम सिंह नगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमाओं से लगा है और इस जंगल में टाइगर्स की आबादी में बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से टाइगर्स ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगलों में अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया है और इनके खौफ की वजह से गुलदारों ने रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया, क्योंकि गुलदारों को छुपने की अच्छी जगह और आसानी से पालतू जानवरों का शिकार करने का यहाँ मौका मिल जाता है। तो टाइगर और लेपर्ड का सीधा सीधा संबंध है कि अगर टाइगर पड़ेंगे तो लेपर्ड को अब उन जो क्षेत्र है जिस एरिया में लेपर्ड रहते हैं वो एरिया भी टाइगर कवर कर लेता है, तो उनको मजबूरन बाहर भागना पड़ता है। लेपर्ड वैसे भी जंगल के फ्रिंज एरिया में रहते हैं, आबादी और जंगल के बीच वाले हिस्से में रहते हैं, जिससे कि उनको आबादी में आकर के कई बार वो जंगली जो लेपर्ड हैं वो अपना कुत्ते उत्ते या और कोई जानवरों को मार के ले जाते हैं और जो अंदर जो जंगल के अंदर भी है वहाँ पे भी वो छोटे छोटे जीव जंतुओं को मार करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन अब क्योंकि टाइगर बढ़ गए हैं तो इसलिए वो टाइगर ने उनका एरिया भी कवर कर लिया, तो इसलिए मजबूरी में उनको बाहर आना पड़ रहा है। बाहर आते हैं तो उनके साथ बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। कई बार वो आबादी में चले जा रहे हैं जहाँ पे उनका सामना मनुष्यों से और अन्य जानवरों से हो रहा है। गुलदार की दस्तक आबादी वाले क्षेत्रों में डर का माहौल बनाए हुए है, तो दूसरी ओर लगातार आबादी वाले क्षेत्र में गुलदार की आवाजाही सड़क हादसों को न्योता दे रही है। आए दिन गुलदार के कारण हादसों की खबरें आम होती जा रही हैं। बहरहाल समय रहते जंगल के रखवालों को वीआईपी इलाकों में गुलदार की दस्तक पर रोक लगानी होगी, ताकि मानव जिंदगी भी महफूज रहे और गुलदार का अस्तित्व भी खतरे में न पड़े। टाइम टीवी के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम धामी ने जन समस्याओं को सुन अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। शिकायतों पर हुई कार्रवाई का खुद लेंगे फीडबैक, कहा कार्य लटकाने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। उद्यान विभाग में खेला जा रहा भ्रष्टाचार का बड़ा खेल। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने खोली पोल, नर्सरी के नाम पर घोटाला, सरकार को लगा रहे चूना।
चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर आदेश जारी। धामों में दर्शन के लिए सीमित संख्या से हटाई रोक। विधिवत रूप से कल खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। और यात्रा की तैयारियों पर विपक्ष ने उठाए सवाल। खराब मौसम और बर्फबारी के बीच यात्रा के सफल संचालन के दावे पर जताया संदेह। कहा तीर्थयात्रियों को हो सकती है असुविधा।